राम, अब यही फर्क है। अब नितिन नवीन अभी तक थे, अब नाउ ही डजंट नीड टू वेट फॉर अ कमर्शियल एयरलाइनर। चार्टर्ड खड़ा है पटना के हवाई अड्डे पे, ही विल रीच दिल्ली। रात को 2 बजे वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और रात ही को वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल रहे हैं और आधे दर्जन और नेताओं से आज ही रात को मिल रहे हैं। कल वो सुबह 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे होंगे। राम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं एक बात खाली कहना चाहता हूं हर्षवर्धन जी से इस सवाल के साथ कि कई बार ऐसा होता है कि जो वरिष्ठ लोग हैं, ऐसा लगता है कि वो जिंदगी का अपना 80-90% तो साबित कर चुके हैं। क्या अब वो 10% के लिए 100% मेहनत करेंगे या 110% मेहनत करेंगे? एक 45 साल का नौजवान जब आता है और उसको आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है कि नहीं, नितिन नवीन खुद भी ये सवाल पूछ रहे होंगे अपने आप से जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई। अब वो 45 साल का नौजवान जिसको सब कुछ साबित करना है, जिसको सब कुछ साबित करके दिखाना है, तो ये कितना बड़ा फैक्टर होता है, ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि आप चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए जिनको प्रदेश अध्यक्ष पहले बनाया गया, आप मध्य प्रदेश में देखिए जो संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इससे पहले जो वीडी शर्मा थे उनको तुरंत दायित्व दे दिया गया, जबकि रेस में नरोत्तम मिश्रा से लेकर न जाने कितने नाम खड़े हुए थे हर्षवर्धन जी, और उन्होंने साबित करके बताया। पिछली बार देखिए 150 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को लेकर गए। तो ये कितना बड़ा फैक्टर होता है कि अब मुझे सब कुछ साबित करना है, पार्टी ने नेतृत्व दिया है, तो एक नाम नितिन नवीन भविष्य में बड़ा जाना जाए। नहीं, देखिए, एक तो ये कि नितिन नवीन ने अभी तक जो कुछ रहा है उसको साबित किया है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नो नॉनसेंस लीडर हैं वो, कैडर वाले व्यक्ति हैं, संगठन वाले व्यक्ति हैं। और एक चीज समझिए, जब हम कह रहे थे कि अब कुर्मी बन गया उत्तर प्रदेश में, तो हालांकि पंकज चौधरी इस मामले में उतना संभावनाएं नहीं जगाते हैं, क्योंकि वो कोई प्रदेश का दौरा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, वो नहीं दिखता है ऐसा। गोरखपुर से ही है, वो क्यों बनाया वो पार्टी जानती होगी, लेकिन नितिन नवीन में संभावनाएं हैं। और एक बात समझिए, कायस्थ समाज, जब हम कहते हैं कि वहां कुर्मी बना यहां ब्राह्मण बनेगा, ये जरूरी थोड़ी ना है। कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ बिना किसी शर्त के लगातार जुड़ा रहा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। एक दिन मैंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने छोड़ दिया, बीजेपी वाले भी याद नहीं करते हैं। कायस्थ समाज से लीडरशिप देना पूरे देश में, मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी थोड़ी ना है कि आप जो धक्का मारता रहे वहीं जाएं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नितिन नवीन को, उनके पिता भाजपा के संस्थापक सदस्यों में रहे बिहार में, उनको ये बनाना आप चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत संभावनाएं नितिन नवीन में दिखती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि संघ की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से नितिन नवीन को देखा है, चाहे मोहन जी हो या दत्ता जी हो। और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दूसरे जो लोग हैं, अब उनको अगर ये कॉम्प्लेक्स हो कि नितिन तो हमसे जूनियर है, ये अगर कॉम्प्लेक्स होगा तब तो संकट है। पूनम महाजन राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं, ये महासचिव ही रहे हैं, अनुराग ठाकुर की आप बात कर रहे थे। लेकिन सबको अपनी भूमिका, पार्टी बड़ी होती है तो उसमें भूमिका दिखती है। और फिर मैं कहूंगा, उम्र कोई भी हो, अगर आप काम करेंगे तो बीजेपी में आपके पास काम करने के लिए जगह है। लेकिन ऐश्वर्य, इसमें एक मैसेजिंग और छिपी है हर्षवर्धन जी और अवधेश जी, एक मैसेजिंग क्या ऐश्वर्य इसके अंदर एक और छिपी है कि आप किसी बड़े नेता को ये कहते हैं कि भाई आप रिप्लेस हो जाइए, आपकी जगह हम भजन लाल शर्मा को लेकर आ रहे हैं, रेखा गुप्ता को लेकर आ रहे हैं। दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं से कहा गया कि आपको बैकसीट लेनी पड़ेगी। क्या उसी टाइम ये एग्जांपल भी सेट कर रहे हैं कि चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नितिन नवीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको उस इज्जत के साथ, उस सम्मान के साथ वहां पर बिठाया गया, तो हम भी बैकसीट होगा। राम, अगर ये डिसीजन लिया गया है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंप है, मोहन भागवत का अप्रूवल है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, सोचा होगा, उसके बिना नहीं हुआ। कम से कम इन दोनों का तो 100% अप्रूवल होगा, अवधेश जी, हर्षवर्धन जी, तभी ये हुआ है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि इतना बड़ा डिसीजन था, इसीलिए जगत प्रकाश नड्डा को कितने और एक्सटेंशन मिले, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लिया जाना था। अब हमें समझ आ रहा, नहीं तो सोच रहे थे कि शायद मतलब विश्व कीर्तिमान बनेगा नड्डा जी का, सबसे लंबा टेन्योर होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अप्रूवल होगा। और जहां तक आप बोल रहे हैं, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक रूम में घुसते, मुझे याद है वेंकैया नायडू जी ने बताया था हमको कि मैं वाजपेयी जी और अडवाणी जी से इतना जूनियर हूं, लेकिन जब मैं आता हूं तो सब खड़े हो जाते हैं, ये हमारी पार्टी का संविधान है। तो उस जब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड रूम में घुसेंगे तो नरेंद्र मोदी सेंटर में नहीं होंगे, नितिन नवीन सेंटर में होंगे। वो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पार्टी की प्रणाली है, वो पार्टी का प्रक्रिया है। लेकिन अब उसको वो अपनी टीम कैसे बनाते हैं, उनको फुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष को फुल फ्रीडम होती है। Yes, he will work under the guidance of the Prime Minister and the Home Minister, अवधेश जी। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता एक मिनट के लिए भी कि इसके अंदर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मोहन भागवत का 100% अप्रूवल होगा तभी ये हुआ है।
अवधेश जी। नहीं, देखिए, संघ अध्यक्ष बनाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति होती ही है। उसके जी। बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बगैर सहमति के। और 100%। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को आप देखेंगे तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो एक बयान नड्डा जी ने दे दिया था, उसको रिपेयर करने के लिए उन्होंने संघ के बारे में कितनी बातें की हैं, याद लगातार है लाल मुझे। किले से बोला है, उसका True that। शताब्दी वर्ष में डाक टिकट जारी किया है, सब कुछ उन्होंने किया है कि भाई संघ को, संगठन को साथ लेके चलना है। एक बयान से निगेटिव मैसेज चला गया। तो अब तो यह संभव ही नहीं है कि कोई भी बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व से सहमति के बगैर करेगी। और यह नाम ऐसा था जिसमें असहमति का कोई कारण नहीं था। जब जिस व्यक्ति को लेकर के अगर सबकी सहमति है कि हमको नई पीढ़ी के लिए, आने वाले चुनौती के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना है और भविष्य की राजनीति में भाजपा को लंबे समय तक शासन करना है, तो प्रदेश प्रदेश में ऐसे लोगों को खड़ा करना होगा और एक संतुलित व्यवस्था करनी होगी। और नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में ग्रूम अप हो जाए, इनकी ग्रूमिंग भी हो जाए उस बीच में काम करने की जिम्मेवारी देने के आधार पर। तो वो सब चीजें हुई है और सहमति से ही हुई है। लेकिन अब इस समय से जो है नितिन नवीन के सामने चुनौतियां उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बनाने वाले की भी चुनौतियां है कि अब ये सफल हो। और मुझे यह लगता है कि निश्चित रूप से टीम के भी बारे में ऐसा ही सोचा गया होगा। जो आप कर रहे हैं कि सरप्राइजिंग कुछ एलिमेंट निश्चित रूप से होंगे। हो सकता है प्रदेशों में भी जो बदलाव कुछ हुए हैं या कुछ लोगों के जो अध्यक्ष बनने की संभावना थी नहीं बने हैं, उनमें से कुछ केंद्र में ऐसे लोगों को लाया जाए और आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार किया जाएगा। क्योंकि जो चैलेंजेज है वो बड़े हैं, राहुल गांधी का सामना करना है। और बंगाल पे सवाल पूछा हर्षवर्धन जी, अमृत, बंगाल पे सवाल पूछा विवेक, लेकिन प्रकाश में चैलेंज हो जा रहा है। चैनल आई वुड वांट टू स्पेसिफाई ओनली नेटवर्क। हर्षवर्धन जी 30 मिनट के अंदर 2 इंटरव्यू किए हमने भारतीय जनता पार्टी के नए वर्किंग नेशनल प्रेसिडेंट के। तो नितिन नवीन, मैं बता रहा हूं कई बार होता है जिससे आप मतलब अभी मैं अगर हर्षवर्धन जी से लगातार बात कर रहा हूं और कर को हर्षवर्धन जी उपराष्ट्रपति पद के नए दावेदार बन जाएंगे, मैं बोलूंगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं ऐसे कह रहा हूं, हर्षवर्धन जी समझिए बात को। ऐसे नितिन नवीन से जब वो मतलब अनुराग ठाकुर की टीम में थे तब से हम बात करते हैं। प्रकाश सिंह से वो दिन में 2 बार बात करते हैं, हमसे हफ्ते में 1 बार बात होती है। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा विवेक अमृत। लेकिन जब ये डिसीजन लिया गया है तो उनसे जब सवाल पूछा प्रकाश ने, तो उन्होंने कहा बंगाल में हम जीतेंगे। बंगाल में कितना बड़ा मतलब अपहिल टास्क है, कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा बीजेपी के लिए, वो तो समय बताएगा। लेकिन अब नितिन नवीन के ऊपर पूरा दारोमदार होगा। हर्षवर्धन जी, बंगाल जीतना, असम, यूपी तो बाद में है। निश्चित तौर पर। और नितिन नवीन के बारे में संगठन के काम के तौर पर उनकी कुशलता की बात की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन के कुशल बहुत लोग हैं। अब सवाल यह है कि नितिन नवीन उनमें से किन लोगों को चुनकर बंगाल में लगाते हैं। सुनील बंसल पहले से वहां दायित्व में है, इसको भी समझिए।